व्यक्ति से एक दिन में कितना कैश आप ले सकते हैं, या एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आप कितना कैश ले सकते हैं, या एक इवेंट या ओकेजन से रिलेटेड आप कितना कैश ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ इस बारे में क्या कहता है, अगर आप इनकम टैक्स लॉ की प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हो, यानी कि आप उनका उल्लंघन करते हो, तो उस केस में आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। गाइस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो आपको टाइम पे मिलती रहे। जी दोस्तों, मुझसे क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, मेरे पे काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, सर आप हमें इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि हम कितना कैश ले सकते हैं, हम कितना कैश एक पर्सन से सिंगल डे में ले सकते हैं, या एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ले सकते हैं, या कुछ ओकेजन है, कुछ इवेंट है, तो उस केस में कितना कैश ले सकते हैं। तो गाइज इसके लिए हमारे पास प्रोविजन है सेक्शन 269 ST कहता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट का, कि एक व्यक्ति सिंगल डे में सिंगल एक पर्सन से जो है 2 लाख के बराबर या उससे ज्यादा का कैश ना ले। इसका मतलब 2 लाख से कम का अगर कैश लेना चाहता है तो वो रिसीव कर सकता है एक सिंगल पर्सन से सिंगल डे के अंदर। एग्जांपल यहां पे समझते हैं। लेट्स सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को यहां पे 3 इनवॉइस काटे, 3 इनवॉइस की जो वैल्यू है वो 1.5 लाख रुपए है, तो टोटल उसके ऊपर इसने सेल कितनी कर दी, 4.5 लाख रुपए की। अब मिस्टर ए जो है एक ही सिंगल डे के अंदर मिस्टर बी से 2.5 लाख रुपए रिसीव कर लेते हैं, तो उस केस में ये सेक्शन 269 ST के क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। उसका मतलब उसकी प्रोविजंस को आपने फॉलो नहीं किया है। एक तो दोस्तों ये वाला केस हो गया। सेक्शन 269 ST के अंदर जो हमारा सेकंड यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम कितना कैश ले सकते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक 8 लाख रुपए का इनवॉइस रेज करा। अब मिस्टर बी ने जो है कैश पेमेंट करी मिस्टर ए को, और मिस्टर ए ने कैश रिसीव करा अपनी बुक्स के अंदर डिफरेंट डेट्स में। लेट्स सपोज 50,000 रुपए करा, 1 लाख करा, 1.5 लाख करा, 2.5 लाख रुपए करा। एक सिंगल ट्रांजैक्शन कितनी थी, 8 लाख रुपए। तो दोस्तों यहां पे भी क्या कहता है सेक्शन, 2 लाख के बराबर या उससे ज्यादा का आप कैश नहीं ले सकते हो सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी। सिंगल डे और सिंगल पर्सन की तो बात मैंने पहले बता दी, यहां पे भी कहता है कि सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी आप जो है 2 लाख के बराबर उससे ज्यादा का कैश नहीं ले सकते। अब सेक्शन 269 ST के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कि एक इवेंट या एक ओकेजन से रिलेटेड कितना कैश ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों उसकी यहां पे जो लिमिट है वो 2 लाख के बराबर या उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो अगर एक इवेंट एक ओकेजन की बात करूं। तो इसको भी जरा एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए जो है कैटरिंग का काम करता है, बहुत अच्छा बहुत बड़ा हलवाई है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या करा, पूरा ठेका ले लिया शादी का मिस्टर बी की। अब मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने बता दिया कि भाई आपके जो है टोटल यहां पे जो मैं बिल बनाऊंगा, डेकोरेशन का लूंगा 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लूंगा मैं ट्रांसपोर्टेशन का, और कैटरिंग का लूंगा मैं 3 लाख रुपए। अब इन सारे केसेस के अंदर लेट्स सपोज मिस्टर भी उसको पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो 1 लाख कर रहे हैं, चाहे वो 2 लाख कर रहे हैं, चाहे 3 लाख कर रहे हैं, डिफरेंट डेट में, तो ये मैटर नहीं करता। टोटल यहाँ पे जो एक इवेंट अगर एक ओकेजन की बात हो जाए, चाहे उसको मल्टीपल डेट में आप ले लो, तो उस केस के अंदर आपको 2 लाख से ज्यादा या 2 लाख के बराबर की वैल्यू देखनी है। इसका मतलब आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो 2 लाख के बराबर उससे ज्यादा का आप कैश नहीं ले सकते हो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। अब साथी दोस्तों ये सेक्शन कहता है कि ये सेक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट के ऊपर और साथ में बैंक्स के ऊपर। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर अगर हम इस प्रोविजंस की उल्लंघन करते हैं, यानी कि हम इस सेक्शन को ध्यान में ना रख के इसको इग्नोर करते हैं, तो क्या हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोग इसको काफी इग्नोर करते हैं कि क्या पेनल्टी लग सकती है। अब सपोज मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी से 2.5 लाख रुपए एक दिन में कैश ले लिया, तो उस केस में लेने वाले को, यानी कि जिसने कैश लिया, यानी कि मिस्टर ए ने कितना 2.5 लाख रुपए कैश लिया, तो मिस्टर ए के ऊपर सेक्शन 271DA जो कि हमारा इनकम टैक्स का सेक्शन है, वो पेनल्टी लगाता है 100% ऑफ द कैश रिसीव्ड। यानी कि जितना आपने पैसा लिया, मिस्टर ए ने कितना पैसा लिया, 2.5 लाख रुपए लिया मिस्टर बी से, तो 2.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगेगी मिस्टर ए के ऊपर इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। सो गाइस किसी के बहकावे में ना आए कि इतना कैश आप ले लो, ये कर लो। आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स लॉ काफी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। गवर्नमेंट जो है कैश की ट्रांजैक्शन को कोशिश करके नकारना चाहती है हर तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर चीज के अंदर डिजिटल मोड आ गया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आप कैश में डील भी करते हो तो अपनी कैश को ट्रांजैक्शन से प्रॉपरली, जो आपकी कैश की ट्रांजैक्शन है उनको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएं और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर इनकम टैक्स जमा कराएं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर इसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी,
कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं। थैंक यू।